Hello friend, I am Dayavati. Welcome to our channel Study with दया। आज हम अपना 4th लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे यूज ऑफ हैड। यहाँ पर हैड का मीनिंग होगा यानी पास्ट में हमारे पास कोई चीज थी, जैसे मेरे पास कार थी, मेरे पास घर था, मेरे पास फैक्ट्री थी या मेरे पास कंपनी थी। इस तरीके का कोई भी सेंटेंस हमें यूज करना है और वो चीज पास्ट में है और हमारे पास थी, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हैड का। इसको और अच्छी तरह समझने के लिए हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यदि हमें कहना है मेरे पास कार थी, तो इसका रूल क्या है, पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद हैड और उसके बाद अदर वर्ड। जैसे मेरे पास कार थी, तो सब्जेक्ट कौन है हमारा, आई, उसके बाद हैड, और यहाँ पे अदर वर्ड क्या है, एक कार। ठीक है, आई हैड ए कार। यदि हमें नेगेटिव सेंस में कहना है कि मेरे पास कार नहीं थी, तो नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होगा, पहले आपका आएगा सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, उसके बाद हैव, फिर अदर वर्ड। तो इसको हम कैसे कहेंगे, सब्जेक्ट कौन है हमारा, आई, उसके बाद डिड नॉट, इसके बाद हैव, उसके बाद अदर वर्ड कौन है हमारा, एक कार। आई डिड नॉट हैव ए कार। यदि हमें कहना है क्या मेरे पास कार थी, तो इसे हम कैसे कहेंगे, डिड आई हैव ए कार। और यदि हमें कहना है क्या मेरे पास कार नहीं थी, तो इसे हम ऐसे कहेंगे, डिड आई नॉट हैव ए कार। यदि हमें कहना है मेरे पास कार क्यों थी, तो इसे हम कैसे कहेंगे, वाई डिड आई हैव ए कार। और यदि हमें कहना है मेरे पास कार क्यों नहीं थी, तो इसे हम कहेंगे, वाई डिड आई नॉट हैव ए कार। चलिए फ्रेंड, इसे हम इस सेंटेंस को हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। सेंटेंस है मेरे पास कार थी, तो कहेंगे आई हैड ए कार। मेरे पास कार नहीं थी, तो कहेंगे आई डिड नॉट हैव ए कार। क्या मेरे पास कार थी, तो कहेंगे डिड आई हैव ए कार। यदि है क्या मेरे पास कार नहीं थी, तो इसको कहेंगे डिड आई नॉट हैव ए कार। यदि कहेंगे मेरे पास कार क्यों थी, तो इसे कहेंगे वाई डिड आई हैव ए कार। यदि है मेरे पास कार क्यों नहीं थी, तो इसे कहेंगे वाई डिड आई नॉट हैव ए कार। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो हमारा जो प्रेजेंट में होता था पास के लिए चीज, कि मेरे पास कार है, पेन है, तो वहां पर हम यूज करते थे हैज हैव का। किसका यूज करते थे हम, हैज हैव का यूज करते थे। जहाँ पर हैज यूज होता था सिंगुलर के लिए और हैव यूज होता था प्लूरल के लिए। लेकिन पास्ट में ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं है। यहाँ पर हमारा चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कुछ भी हो, हमें नेगेटिव में तो हैव यूज करना है, और अगर सिंपल है तो हमें हैड यूज करना है। चलिए फ्रेंड, अब हम अपने इस चैप्टर को दूसरे और एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। चलिए देखिए फ्रेंड, अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उनके पास सिर्फ 15 मिनट थे, तो इसको हम कैसे कहेंगे, दे हैड ओनली 15 मिनट्स। उनके पास 15 मिनट नहीं थे, दे डिड नॉट हैव ओनली 15 मिनट्स। क्या उनके पास सिर्फ 15 मिनट थे, डिड दे हैव ओनली 15 मिनट्स। क्या उनके पास सिर्फ 15 मिनट नहीं थे, डिड दे नॉट हैव ओनली 15 मिनट्स। उनके पास केवल 15 मिनट क्यों थे, वाई डिड दे हैव ओनली 15 मिनट्स। उनके पास सिर्फ 15 मिनट क्यों नहीं थे, वाई डिड दे नॉट हैव ओनली 15 मिनट्स। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, रानी को बुखार था, तो इसको हम कैसे कहेंगे, रानी हैड फीवर। रानी को बुखार नहीं था, रानी डिड नॉट हैव फीवर। क्या रानी को बुखार था, डिड रानी हैव फीवर। क्या रानी को बुखार नहीं था, डिड रानी नॉट हैव फीवर। रानी को बुखार क्यों था, वाई डिड रानी हैव फीवर। रानी को बुखार क्यों नहीं था, वाई डिड रानी नॉट हैव फीवर। चलिए फ्रेंड्स, हम इस एग्जाम्पल को एक बार और रिपीट करते हैं।
अभी मेरे साथ साथ रिपीट करिए। उनके पास सिर्फ 15 मिनट थे। They had only 15 minutes. They did not have only 15 minutes. Did they have only 15 minutes? Did they not have only 15 minutes? Why did they have only 15 minutes? Why did they not have only 15 minutes? रानी को बुखार था। रानी had fever. रानी did not have fever. Did Rani have fever? Did Rani not have fever? Why did Rani have fever? Why did Rani not have fever? जब भी फ्रेंड, जब आप कंटिन्यूसली इंग्लिश में सेंटेंस को बोलते हैं तो आप सोचिए, इसकी मीनिंग समझने की कोशिश करिए, जिससे आपको ट्रांसलेट करने की ज्यादा जरूरत ना पड़े। आप इंग्लिश पढ़े और आपको मीनिंग तुरंत समझ क्लिक हो जाए। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन है तो इसका ये वाली मीनिंग निकलती है कि डिड दे हैव ओनली 15 मिनट्स, क्या उनके पास केवल 15 मिनट थे। इस तरीके से, ठीक है फ्रेंड। जब आप इन सेंटेंसों को ऐसे ही रिपीट करेंगे ना, ऑटोमेटिकली आपके माइंड में इनकी मीनिंग, चाहे वो हिंदी में हो या मेन सेंस हो, वो आपको समझ आने शुरू हो जाएगी। चलिए अब हम अपने अदर एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए फ्रेंड, अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है तुम्हारे पास टाइम था। तो इसको कैसे कहेंगे? यू हैड टाइम। तुम्हारे पास टाइम नहीं था। यू डिड नॉट हैव टाइम। क्या तुम्हारे पास टाइम था? डिड यू हैव टाइम। क्या तुम्हारे पास टाइम नहीं था? डिड यू नॉट हैव टाइम। तुम्हारे पास टाइम क्यों था? वाई डिड यू हैव टाइम। तुम्हारे पास टाइम क्यों नहीं था? वाई डिड यू नॉट हैव टाइम। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसके पास 2 कुत्ते थे। तो इसको कैसे कहेंगे? ही हैड 2 डॉग्स। उसके पास 2 कुत्ते नहीं थे। ही डिड नॉट हैव 2 डॉग्स। क्या उसके पास 2 कुत्ते थे? डिड ही हैव 2 डॉग्स। क्या उसके पास 2 कुत्ते नहीं थे? डिड ही नॉट हैव 2 डॉग्स। उसके पास 2 कुत्ते क्यों थे? वाई डिड ही हैव 2 डॉग्स। उसके पास 2 कुत्ते क्यों नहीं थे? तो कहेंगे वाई डिड ही नॉट हैव 2 डॉग्स। चलिए फ्रेंड, हम इन्हें एक बार और रिपीट करते हैं स्पीडली। तुम्हारे पास टाइम था। यू हैड टाइम। यू डिड नॉट हैव टाइम। डिड यू हैव टाइम? डिड यू नॉट हैव टाइम? वाई डिड यू हैव टाइम? वाई डिड यू नॉट हैव टाइम? उसके पास 2 कुत्ते थे। ही हैड 2 डॉग्स। ही डिड नॉट हैव 2 डॉग्स। डिड ही हैव 2 डॉग्स? डिड ही नॉट हैव 2 डॉग्स? वाई डिड ही हैव 2 डॉग्स? वाई डिड ही नॉट हैव 2 डॉग्स। चलिए फ्रेंड, अब हम अपने 2 एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर हम इसकी चैटिंग करवाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है राजा का स्वभाव अच्छा था। ऐसे कहेंगे किंग हैड गुड नेचर। राजा का स्वभाव अच्छा नहीं था। किंग डिड नॉट हैव गुड नेचर। क्या राजा का स्वभाव अच्छा था? डिड किंग हैव गुड नेचर। क्या राजा का स्वभाव अच्छा नहीं था? डिड किंग नॉट हैव गुड नेचर। राजा का स्वभाव अच्छा क्यों था? वाई डिड किंग हैव गुड नेचर। राजा का स्वभाव अच्छा क्यों नहीं था? वाई डिड किंग नॉट हैव गुड नेचर। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है मुझे उससे प्रॉब्लम थी। तो इसे कहेंगे आई हैड प्रॉब्लम विद हिम। मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं थी। आई डिड नॉट हैव प्रॉब्लम विद हिम। क्या मुझे उससे प्रॉब्लम थी? डिड आई हैव प्रॉब्लम विद हिम। क्या मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं थी? डिड आई नॉट हैव प्रॉब्लम विद हिम। मुझे उससे प्रॉब्लम क्यों थी? वाई डिड आई हैव प्रॉब्लम विद हिम। मुझे उससे प्रॉब्लम क्यों नहीं थी? वाई डिड आई नॉट हैव प्रॉब्लम विद हिम। चलिए फ्रेंड, हम इन सेंटेंसों को एक बार रिपीट और कर लेते हैं। राजा का स्वभाव अच्छा था। किंग हैड गुड नेचर। किंग डिड नॉट हैव गुड नेचर। डिड किंग हैव गुड नेचर? डिड किंग नॉट हैव गुड नेचर? वाई डिड किंग हैव गुड नेचर? वाई डिड किंग नॉट हैव गुड नेचर। मुझे उससे प्रॉब्लम थी। आई हैड प्रॉब्लम विद हिम। आई डिड नॉट हैव प्रॉब्लम विद हिम। डिड आई हैव प्रॉब्लम विद हिम? डिड आई नॉट हैव प्रॉब्लम विद हिम? वाई डिड आई हैव प्रॉब्लम विद हिम? वाई डिड आई नॉट हैव प्रॉब्लम विद हिम। चलिए फ्रेंड, अब हम अपनी इस चैप्टर के बेस पर चैटिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड, जो हमने अभी लेसन 4 का बेस सीखा है, उस बेस पर 2 फ्रेंड आपस में बात कर रहे हैं। अब देखते हैं इसको हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, ए ने पूछा बी से डिड यू हैव ए टीवी। जिसका
इसका मतलब पास्ट में थी वो बात, ठीक है। क्या तुम्हारे पास एक टीवी था? तो बी ने कहा यस आई हैड ए टीवी, हाँ मेरे पास एक टीवी था। तो ए ने पूछा विच टीवी डिड यू हैव, तुम्हारे पास कौन सा टीवी था? तो बी ने कहा आई हैड एलसीडी, मेरे पास एलसीडी था। तो ए ने पूछा बी से फिर विच कंपनी ऑफ एलसीडी डिड यू हैव, तुम्हारे पास कौन सी कंपनी का एलसीडी था? तो बी ने रिप्लाई किया आई हैड एलजी, मेरे पास एलजी कंपनी का एलसीडी था। तो ए ने फिर कहा हाउ मेनी एलसीडी डिड यू हैव, तुम्हारे पास कितने एलसीडी थे? तो बी ने रिप्लाई किया आई हैड ओनली वन एलसीडी, मेरे पास केवल एक एलसीडी था। तो ए ने फिर पूछा व्हाई डिड यू हैव एलजी एलसीडी, तुम्हारे पास एलजी का ही एलसीडी क्यों था? तो उसने कहा बिकॉज इट हैड गुड कंपनी, यानी कि यह उस समय बहुत अच्छी कंपनी थी। ठीक है फ्रेंड, अब हम इसे एक बार और रिपीट करते हैं ताकि हमारी थोड़ी फ्लुएंसी बन जाए। ए डिड यू हैव ए टीवी? बी यस आई हैड ए टीवी। ए विच टीवी डिड यू हैव? बी आई हैड एलसीडी। ए विच कंपनी ऑफ एलसीडी डिड यू हैव? बी आई हैड एलजी। ए हाउ मेनी एलसीडी डिड यू हैव? बी आई हैड ओनली वन एलसीडी। ए why did you have LG LCD? B because it had good company। इसी प्रकार से फ्रेंड हम अपने एक दो एग्जाम्पल और देखेंगे, फिर मैं आपको थोड़ा होमवर्क दूंगी, आप उसकी प्रैक्टिस घर पर करेंगे। चलिए हम इसके एक दो एग्जाम्पल की और प्रैक्टिस करते हैं। देखिए फ्रेंड, हमारी चैटिंग का सेकंड टॉपिक है मोबाइल, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं चैटिंग कैसे करते हैं। ए ने पूछा बी से डिड यू हैव ए मोबाइल, क्या तुम्हारे पास एक मोबाइल है? बी ने रिप्लाई करा यस आई हैड। देखिए फ्रेंड, हमारे चैटिंग का सेकंड टॉपिक है मोबाइल, ठीक है। तो ए ने क्वेश्चन किया बी से डिड यू हैव ए मोबाइल, क्या तुम्हारे पास एक मोबाइल था? तो बी ने कहा यस आई हैड ए मोबाइल, हाँ मेरे पास एक मोबाइल था। तो ए ने पूछा विच कंपनी ऑफ मोबाइल डिड यू हैव, तुम्हारे पास कौन सी कंपनी का मोबाइल था? तो बी ने रिप्लाई करा आई हैड पोको मोबाइल, मेरे पास पोको कंपनी का मोबाइल था। तो ए ने पूछा हाउ मेनी मोबाइल डिड यू हैव? तो बी ने रिप्लाई करा आई हैड ओनली वन मोबाइल। तो बी ने रिप्लाई करा मेरे पास केवल एक मोबाइल था। ए ने पूछा व्हाई डिड यू हैव पोको मोबाइल, यानी कि तुम्हारे पास कौन सी कंपनी, इस पोको कंपनी का ही मोबाइल क्यों था? तो बी ने रिप्लाई करा बिकॉज इट हैड गुड कंपनी, क्योंकि यह अच्छी कंपनी थी। ठीक है फ्रेंड, एक बार हम इसको और रिपीट कर लेते हैं। ए डिड यू हैव ए मोबाइल? बी यस आई हैड ए मोबाइल। ए विच कंपनी ऑफ मोबाइल डिड यू हैव? बी आई हैड पोको मोबाइल। ए हाउ मेनी मोबाइल डिड यू हैव? बी आई हैड ओनली वन मोबाइल। ए व्हाई डिड यू हैव पोको मोबाइल? बी बिकॉज इट हैड गुड कंपनी। चलिए फ्रेंड, आज के लिए 2 चैटिंग ही अनफ है। अब हम अपना होमवर्क देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है बोल बोल के, ठीक है। बच्चों के पास खिलौने थे, चिल्ड्रन हैड टॉयज, चिल्ड्रन डिड नॉट हैव टॉयज, डिड चिल्ड्रन हैव टॉयज, डिड चिल्ड्रन नॉट हैव टॉयज, व्हाई डिड चिल्ड्रन हैव टॉयज, व्हाई डिड चिल्ड्रन नॉट हैव टॉयज, ठीक है। इस प्रकार से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। और यहाँ पे आपको चैटिंग की प्रैक्टिस करनी है, जो मैंने अभी बताया था ए और बी में जो क्वेश्चनिंग हुई थी, ठीक है। जैसे ए ने पूछा था कि डिड यू हैव पेन, तो बी ने कहा यस आई हैड पेन। इस तरीके से जो मैंने आपको चैटिंग सिखाई है, उस बेस पे इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये हमारा 4th चैप्टर फिनिश हो चुका है। इसके बाद हम 5th चैप्टर करेंगे। इसी तरह चैप्टर करते हुए जब हम 8-10 चैप्टर कर लेंगे तो थोड़ी हम और अच्छी इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे, सारे चैप्टरों को मिक्स करके। चलिए फ्रेंड, अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको मेरा यह वीडियो
और मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू और शेयर करें।